BSc एंड BA थर्ड ईयर इकाई 3 वसीयत मालती जोशी। प्रश्न 1 वसीयत कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर सारांश। यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की है जो महिला केंद्रित है। पूरी कहानी बड़ी भाभी श्रांति के इर्द गिर्द घूमते हैं। बड़े भैया टूट से गए हैं क्योंकि उनकी पहली पत्नी लंबी बीमारी से चल बसी थी। इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में लगा लिया। ये दुगने जोश से इस प्रकार अपने काम में लग गए कि लगभग 1 वर्ष में ही घर में मानो सोना बरसने लगा। भैया के पैसों से ही हरीश ने ठाठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। खूब धूमधाम से उनकी शादी हुई। माँ की मृत्यु के बाद का कार्यक्रम भी बहुत शान से मनाया गया। हरीश के बच्चों का जन्मोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसे देखकर पड़ोसियों को ईर्ष्या होने लगी थी। पता चला भैया शहर के बाहर बंगला खरीद रहे हैं। जहां वे रहते हैं वहां उनका पुश्तैनी मकान था। उसे सजाने के लिए भी बहुत कुछ खर्च किया जाता रहा, पर था तो वह पुराना। नए घर में गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी। भैया ने इस बार सबको चौंका किया। उन्होंने बताया कि नई पत्नी के साथ गृह प्रवेश करेंगे। पुश्तैनी मकान उन्होंने अत्यंत उदारता एवं अपनेपन से हरीश के नाम कर दिया है। पर उनकी इस दरियादिली से न तो हरीश खुश हुआ और न ही उनका परिवार। उनका नया घर में जाने का सपना टूट गया था। इन सब के लिए उन्होंने नई भाभी को जिम्मेदार मानने लगे, जो अभी उनके घर में आई ही नहीं है। नई भाभी के प्रति सबका मन कड़वाहट से भर गया। सबको लगा नई भाभी हमारी सुख सुविधाओं को छीनने आ रही है। हरीश ने शालिनी से भी इसलिए विवाह किया कि वह इकलौती संतान है। उसे केवल उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान था। उसे नहीं पता था कि दहेज के रूप में उसकी अम्मा भी आ जाएगी। अम्मा के आने से घर में कलह शुरू हो गई। हरीश समझ गया था कि बड़े भैया ने दूसरी शादी से पहले ही अपना घर इन्हीं के कारण अलग कर लिया। भैया पीठ पीछे उन्हें ललिता पवार ही कहते थे। बड़े भैया की शादी से अम्मा को खुशी नहीं हुई, बल्कि अब वे नई भाभी की जासूसी करने लगी। इन लोगों के रूखे व्यवहार के कारण बड़ी भाभी का मन इन लोगों से नहीं मिल पाया और उन पर घमंडी होने का आरोप लग गया। बड़े भैया की मृत्यु के पश्चात भाभी अकेले पड़ गई। अचानक एक दिन हरीश अपने पुत्र को लेकर भाभी से मिलने गया। भाभी उनकी खूब आवभगत की, किंतु उसमें रिश्तों का अपनापन नहीं था। तभी भाभी बोली कि भैया के जाने के बाद तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि भाभी किस हाल में होगी। हरीश का सिर शर्म से झुक गया। कुछ समय पश्चात भाभी ने अपना मकान बेच दिया और स्वयं छोटे से कमरे में रहने लगी और पूरे पैसे अनाथ आश्रम में दान कर दी। कुछ दिनों पश्चात हरीश भाभी से फिर मिलने गया तो भाभी बोली, तुम आए अच्छा लगा, आते रहना। यह छोटा सा घर मैंने तुम्हारे भाई के पैसों से ही खरीदा है। जाते समय तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। तब हरीश ने कहा, बद्दुआ दे रही हो क्या भाभी? भाभी बोली, नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ। हरीश ने भाभी के पैर छुए और एकदम से पीछे मुड़कर चले गए। उद्देश्य मालती जोशी कृत कहानी वसीयत का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, पारिवारिक एकता के अभाव में कभी सुखी नहीं रह सकता।